हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक विद मी। ओके स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी कि दैट एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और आज वो ही सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी कि दैट पास्ट टेंस में हम कैसे बनाते हैं। ओके, पास्ट टेंस में हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। वी हैव टू काइंड ऑफ सेंटेंसेस। एक तो होता है जो आपके एंड होते हैं, किया है, दिया है, लिया है, इसका पैटर्न अलग होता है। और कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि आपके प्रेजेंट में था, जाता है, करता है, सोता है, अभी वही सेंटेंस में आपके एंड में आ जाएगा था, लेकिन इन दोनों के ही पैटर्न डिफरेंट है। So today I'll tell you about that all things. Okay, so without wasting time, let's move on to our topic. So student, first of all I'll tell you that about the simple past tense. So simple past tense, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा that we are talking about past tense, जो बात हो चुकी है, right? So बच्चे, so simple past होता है, इसको हमने simple past का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, और मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया दैट हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। तो ये स्टार्ट होता है, इसका पैटर्न स्टार्ट होता है फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि आपको प्रेजेंट में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन एक सिंपल पास्ट ही ऐसा है जिसमें कि हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी हम किसी में भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर एग्जांपल। सो फर्स्ट है, आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। इट्स मीन इज व्हाट? अब यस्टरडे लिख दिया है तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम। तो यस्टरडे है तो हमने इसमें क्या किया, वी यूज व्हाट? सो सी आई थिंक आपको मालूम है, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसमें हमारी लगेगी सेकंड फॉर्म। कीप दिस इन योर माइंड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? इट्स मीन इज व्हाट? कि तुमने कल क्या किया, तुमने कल क्या किया। तो अब देखिए, इसमें नोटिस कीजिए कैसे एंड हो रहा है, तुमने कल क्या किया। What did you do yesterday? अब यहाँ पर आपका WH वर्ड भी आ रहा है। ये क्या है आपका WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, उसको हम बोलते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, दीज ऑल आर WH वर्ड। लेकिन उसके बाद आपने नोटिस किया है कि मैंने यूज किया है डिड। तो बच्चे, जब भी हम WH वर्ड के बाद हमेशा सब्जेक्ट से पहले हम लगा देते हैं हमारा डिड, क्योंकि मैंने बोला डू, डिड, डन, और डिड क्या आपका सेकंड फॉर्म। सो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? और जब भी आपका डिड आ जाता है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। देखिए बच्चे, ये तो हमारे इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आप पैनिक बिल्कुल मत होजिए, राइट? Gradually I will tell you all that thing. Okay, so let's move on to another. I traveled to Japan last year. So last time मैं जापान गया था, right? Okay, गया था, सॉरी ये था से एंड नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर में जापान गया, इट्स एंडिंग विद गया। जैसे कि मैंने बोला था, गया, दिया, लिया, राइट? या तो इससे पास्ट, सिंपल पास्ट एंड होगा, अदरवाइज जाता था, करता था, सोता था। तो ये सब आपके पास्ट टाइम में ही आएंगे, बट दोनों का जो पैटर्न है वो एकदम अलग है। ओके, अब देखिए, डिड यू हैव योर डिनर? डिड यू हैव योर डिनर? तो मैंने क्या किया, डिड यू हैव योर डिनर, इट्स मीन इज व्हाट? तुमने अपना खाना खा लिया, तुमने अपना डिनर ले लिया। लिया है नहीं आया, या लिया था नहीं आया, इट्स एंडिंग विद ओनली लिया। दिस वन इज एंडिंग विद गया, राइट? आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके सिंपल पास्ट में लिया, दिया, गया के पास ही आपका सेंटेंस
कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे है या था नहीं आता, और अगर है या था आ जाए तो वो आपके परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैं आपको सिंपल परफेक्ट टेंस में बताऊंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर। शी वॉश्ड हर कार, शी वॉश्ड हर कार। वन मोर थिंग स्टूडेंट, बिकॉज इट्स एंडिंग विथ एसएच, तो यहाँ पर आपकी आवाज टा आएगी, यहाँ पर आपकी आवाज ड नहीं आएगी। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस सिचुएशन में ईडी लगने के बाद ट की आवाज आती है या ड की आवाज आती है। आई टेल यू दीज ऑल थिंग्स, राइट। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, शी वॉश्ड हर कार, इट्स मीन इज व्हाट, उसने अपनी कार वॉश कर ली। इट्स मीन कर ली है नहीं या कर ली थी नहीं, it's ending with ली or ली, so that's why we call it simple past tense। अब यहाँ पर भी आपने नोटिस किया, उसने अपनी कार वॉश कर ली, राइट। लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब देखिए हमारा दूसरा पैटर्न है। एक मैंने बोला था कि the words those are ending with किया, दिया, लिया, तो उनका पैटर्न हो जाता है ये। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो वर्ड्स आपके एंड हो रहे हैं, किया, दिया, लिया, गया, गई, गए, व्हाटएवर, लेकिन उनके आगे है नहीं आ रहा है, तो उसमें हमारा ये वाला पैटर्न यूज होगा। कौन सा पैटर्न? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Keep this in your mind, right? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Now the next, अब मैंने बोला कि जो सेंटेंस आपके अब एंड हो रहे हैं, ता था, ती थे, ती थी और ते थे, इट्स मीन इज व्हाट, मैं जाता था, मैं करता था, मैं सोता था। जैसे आपने देखा होगा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने कहा था मैं जाता, वो जाता है, वो करता है, वो सोता है। अब वही चीज जब आपके पास्ट टेंस में आती है तो उसमें क्या पैटर्न होता है वो आप ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस टाइम विल यूज व्हाट, would will come now, right? Okay, now the example is I would play with Aman, right? Its mean is what, मैं अमन के साथ खेलता था। अब देखिए उसने क्या बोला है, खेलता था, तो खेलता था के लिए क्या आ गया हमारा, would। I would play with Aman when I was small, when I was, जब मैं छोटा था, in my childhood time। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो। तो these sentences we can use in our conversation। इन्हीं को आप क्या करोगे, इन्हीं को आप अपने डायलॉग्स में, अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। लेकिन हम नो दैट स्टार्टिंग में आप स्ट्रक होगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस, राइट। नाउ द नेक्स्ट, टीचर often scold us, its mean is what। हाँ, आपको मालूम है जब हम छोटे होते हैं तो हमें टीचर डांटती ही है, राइट। अब यही बात आप किसी छोटे भाई या बहन को बोल रहे हो कि तुम्हें ही नहीं, जब हम छोटे थे हमें भी टीचर डांटती थी। When we were small, that time teacher would scold us। जब हम छोटे थे, when we were small, that time our teachers also would scold us। Its meaning what, कि हमारी टीचर हमें भी डांटती थी। So it's ending with डांटती थी। Students, I think you all are getting that these sentences are ending with थी, और जो प्रेजेंट में थे वो किससे एंड हो रहे थे, है। ये जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन।
Right. I used to get up 8 a.m. Its mean is what? मैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उठ जाता था. Then I would go to school. अब आप मुझे बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला था would ही होता है ता थे ती थे में, तो अब आपने used to क्यों लगाया? One more thing student, I just want to make it clear. जब भी आप constantly किसी सेंटेंस में ता थी को बार बार यूज कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आप यूज टू लगाएंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू वुड को यूज कर सकते हैं. अगर आप कॉन्स्टेंटली ता थी को बार बार बोल रहे हो, तो उस सिचुएशन में जैसे आप कोई भी पुराने टाइम की बात बोल रहे हो कि मैं सुबह उठता था, मैं फिर पापा के साथ वॉक पर जाता था, उसके बाद हम लोग वापस आते थे, फिर उसके बाद मैं नहाता था, उसके बाद हम मम्मा मुझे बोलती थी चलो ब्रेकफास्ट कर लो. तो ऑल सेंटेंसेस आर एंडिंग विद ता था. So whenever we were talking about these kinds of sentences, those are ending with ta tha. In that situation, we will start with used to, and then we can use would. Okay. So I think student you all are getting right. Now we will do more examples on this ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ जाए. Okay students, let's do some exercises because through these exercises I'm sure that you will get more, right? So students, first of all ये अभी हमारे simple past में है और ये जितनी भी मैंने अभी examples दिए हैं ये सारे किया दिया लिया से ही end हो रहे हैं. So that's why I used only second form. लेकिन ता था ती थे में क्या होगा, हम would use करेंगे और verb की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ओके चलिए अब देखते हैं. लास्ट नाइट आई प्लेड गिटार लाउडली एंड द नेबर डिड कंप्लेन. इट्स मीन इज व्हाट? लास्ट टाइम मैंने बहुत तेज गिटार बजाया और हमारे जो नेबर थे उन्होंने कंप्लेन कर दी. ओके उन्होंने कंप्लेन कर दी. राइट. अब इसमें है या था नहीं आ रहा है, सो इट्स your simple past tense. Okay, let's move on to another. It rained yesterday. Its mean is what? कल बारिश हुई. Right. Now the next. Anu watched TV all night. Its mean is what? Anu रात भर टीवी देखती रही. Its mean is what? देखती रही. Okay. John wanted to go to the museum. John चाहता है. जॉन चाहता था या फिर जॉन ने चाहा? जॉन ने चाहा गो टू द म्यूजियम. म्यूजियम जाने को. राइट. नाउ वी एड चिकन विद माय बेस्ट फ्रेंड yesterday. Its mean is what? Add. Eat at eaten. So add is your second form. So it's mean मैंने चिकन खाया. It's also ending with only खाया. No है, no था. So it is your simple past tense. Okay. Now the next, the bus stopped a few minutes ago. It's mean कुछ मिनट पहले ही बस रुकी. अब यहाँ भी देखिए क्या आ रहा है, रुकी. Not है, not था. So that's why I use this stop and here your at. This one is wanted, watched, went and did. Do, did, done. Okay. I read an interesting book last month. तो अब आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने read में क्यों नहीं चेंज किया? I just want to tell you one thing that जो read होता है वो first, second, third में एक ही होता है, उसमें कोई changes नहीं आती. Okay. So that's why I use this. Okay. Did she clean her room? Its mean is what? ये आपका interrogative हो गया. Okay. It's your interrogative sentence. So interrogative का भी अभी मैं आपको बताऊंगी पैटर्न क्या होता है, लेकिन यहाँ पर interrogative में हमेशा हम क्या करते हैं, आपकी जो verb होती है उसको हम पहले लगा देते हैं. Right. We did a lots of shopping at the shopping mall. It's mean again I'm using did. And did it means कि करा. हमने बहुत सारी शॉपिंग की. Right. The rain stopped
an hour ago. Its mean is what? 1 घंटे पहले ही रेन रुकी. Its mean is what? रुकी. So that's why I use what? Stopped, not stopped. Again, see this, because it's ending with P. और अगर P के बाद आपके ED आता है तो sound will be T. Otherwise, ta. Stop. Okay. Now the next. She discovered a new land. Its mean is what? Again, the second form will come. Right. An old man sat down and read his book. And you know well that is your second form. Okay, student. Now I'll give you some example on tatha, tithe और tethe. You should know all these things. आपको पता होना चाहिए what is the difference between these both sentences. Both are past tense, both are in past tense. लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. I just want to tell these things to you. कभी भी आप अपनी लाइफ में इन सेंटेंसेस को लेकर कभी मिस्टेक मत करना, बिकॉज ऑफ कई लोग होते हैं कि ता है में अगर हम प्रेजेंट टेंस का जो पैटर्न बताया वो यूज़ करें तो सेम वो ही आपके पास में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. पास में हम हमेशा लगाते हैं वुड और वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म. राइट. Let's do more sentences on would. Okay, अभी तो मैंने आपको बताया कि that किया दिया लिया उसका पैटर्न कैसा होगा. Even we did lots of example on that. Now it's time for would. अब would में मैं आपको बताऊंगी कि that कैसे examples हैं और किस तरीके से हम sentence बनाते हैं और इसका पैटर्न क्या है, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. फिर भी मैं चाहती हूँ कि that आपको कुछ और examples दिए जाएं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इन फ्यूचर आप कभी कोई मिस्टेक ना करो. तो फर्स्ट इज व्हाट, व्हेन आई वाज किड आई वुड गो टू स्कूल डेली. इट्स मीन इज व्हाट, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाया करता था या करती थी. राइट. नाउ द नेक्स्ट, शी वुड ऑलवेज सपोर्ट मी. इट्स मीन इज व्हाट, हमेशा वो मुझे सपोर्ट करती थी. इट्स ऑल्सो एंडिंग विद थी. नाउ द नेक्स्ट, टीचर वुड टीच अस डेली. इट्स मीन इज व्हाट, जब हम छोटे थे तो टीचर हमें रोज पढ़ाती थी. ऑब्वियसली अभी भी पढ़ा ही रही है, लेकिन कई बार होता है छोटे बच्चे हमसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, हाउ वाज योर चाइल्डहुड टाइम एंड ऑल दैट थिंग. सो उस टाइम हमको इस तरीके से बच्चों को रिप्लाई देना पड़ता है. ओके, वी विल गो फॉर अ पिकनिक वीकली. इट्स मीन इज व्हाट, हम लोग वीकली आपके पिकनिक पर जाया करते थे. वीकली वी वुड गो विद आवर पेरेंट्स. अब वीकली कई बार हम फर्स्ट भी लगाते थे कि वीकली हम अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाया करते थे. राइट. These all sentences are ending with te the, ti the, ta the. Right. Okay. I used to play daily. Then I would meet Rahul. After that we would watch cartoon. Okay. अब यहाँ पर मैंने same thing I did. Used to मैंने बोला है अगर constantly ता था ती थे आ रहा है तो सिचुएशन में फर्स्ट सेंटेंस में हम यूज टू यूज करेंगे और जो रेस्ट ऑफ है उनमें आ जाएगा आपके वुड. ओके स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, आप जैसे इन्हीं चीजों को बच्चे हम लोग एज अ कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं. जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि दैट इन्हीं सेंटेंसेस को हाउ वी कैन यूज इन आवर कन्वर्सेशन. अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दो सेंटेंसेस को यूज करके एक डायलॉग बना दिया. आई यूज टू प्ले डेली, देन आई वुड राहुल, आफ्टर दैट वी वुड वॉच cartoon. Okay, that's all for today student. In my next video I'll tell you about the interrogative, negative और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बतानी है स्टूडेंट्स. ओके, अभी बहुत कुछ सीखना है आपको, लेकिन डेली प्रैक्टिस करनी है मिरर के आगे और आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप करोगे. और अगर आप चाहते हो मेरी क्लास ज्वाइन करना तो उसका भी मैंने आपको बता दिया है. बाय पेइंग 500 रुपीज़ यू कैन ज्वाइन माई लाइव क्लासेस. Okay, till then, goodbye.